जय हिंद दोस्तों। एक इकोनॉमिक ब्लॉकेड डिक्लेयर कर दिया गया है मणिपुर के अंदर यूनाइटेड नागा काउंसिल के द्वारा, क्योंकि उनके 6 जो लोग हैं वो अभी भी किडनैपर्स ने किडनैप कर लिया है। कुकी ग्रुप्स माना जा रहा है, उन लोगों ने किडनैपिंग कर दी है। इनफैक्ट 40 से ज्यादा लोग किडनैप हुए थे नागा और कुकी दोनों कम्युनिटीज के द्वारा पिछले 5 दिनों के अंदर। और यहाँ पे भयंकर एस्केलेशन देखने को मिल रहा है। भारत के अंदर ही 2 डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगाया जा रहा है इलीगली, जैसे डोनाल्ड ट्रंप इस समय ईरान के ऊपर लगा रहा है। मतलब वो भारत के अंदर हो रहा है। बहुत ही गंभीर सिचुएशन है। इसके बारे में मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई ज्यादा बात नहीं कर रहा है। इस वीडियो में हम इसमें डिटेल में बात करेंगे, इसलिए लाइक का बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि ये वीडियो पूरे भारत में पहुंचना चाहिए। ज्यादा लोगों को पता होना चाहिए कि भारत के अंदर क्या बड़ी चीजें यहां पे हो रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस समय कोमिंग ऑपरेशंस चल रहे हैं मणिपुर के कंगपोकी के अंदर, और ये सब शुरू हुआ कैसे वो जानना बहुत जरूरी है। 13 तारीख को 3 थड़ो ट्राइब के चर्च के लीडर्स गोली से उनको मार दिया गया था। ये मैंने इस चैनल में रिपोर्ट किया था वैसे। और ये थड़ो ट्राइब जो है ये कुकी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो इनके 2 गाड़ियों में सीनियर लीडर्स, चर्च के लीडर्स और पास्टर जा रहे थे। उनको एम्बुश किया गया था और गोली से मार दिया गया था। और इनफैक्ट 4 लोग इंजर भी होते, 3 मारे गए थे और पूरा नेशनल हाईवे 2 को ब्लॉक कर दिया गया था। ये 13 तारीख की घटना है। उसके बाद में भयंकर प्रोटेस्ट भी हुए थे। और मैंने इन सब को एक टेबल के अंदर कैप्चर कर लिया है, मल्टीपल न्यूज आउटलेट से वेरीफाई करके। मैं सोर्स भी आपको बताऊंगा बाद में स्क्रीन में। लेकिन 13 तारीख को यह घटना हुई। फिर 13 तारीख और 14 तारीख की रात को क्या हुआ कि कुकी फाइटर्स जो हैं, मिलिटेंट्स जो हैं, उन्होंने 20 नागा सिविलियंस को किडनैप कर लिया। अब इनमें से 18 जो थे वो लिलियन वाइफे विलेज के थे, 2 सपर मेना विलेज के थे, 12 औरतें थी, 2 साल का एक बच्चा भी था। फिर उसी रात को नागा के जो फाइटर्स हैं उन्होंने भी 28 कुकी सिविलियंस को किडनैप कर दिया। तो यहां पे क्या हुआ, 20 नागा सिविलियंस को कुकियों ने किडनैप कर दिया और 28 कुकी सिविलियंस को नागा वालों ने किडनैप कर दिया। नागा वालों ने उनका जो डोमिनेटेड एरिया है, सेनापति डिस्ट्रिक्ट जो है, वहां पे उन्होंने जो इजी टारगेट है 28 कुकीज को कर लिया। और सेम चीज कुकियों ने भी किया नागाओं के साथ। तो यहां पे उस दिन क्या हुआ, 48 लोग टोटल किडनैप थे 13 तारीख और 14 तारीख की रात को। और मणिपुर की होम मिनिस्ट्री ने क्या किया, तुरंत चर्च और बैक चैनल टॉक शुरू कर दे कि एक नेगोशिएशन करा के इनको सेटल किया जाए। और 14 तारीख की रात को नागा यूनाइटेड नागा काउंसिल ने एक अल्टीमेटम दे दिया था कि हमारे बंदे लोग को अगर 24 आवर्स के अंदर नहीं आया तो फिर हम एक्शन लेंगे। तो उस दिन तक आंकड़ा क्या था, 20 नागा किडनैप हुए थे, 28 कुकीज। ये स्कोर कार्ड दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अब एक तरफ से स्कोर कार्ड जैसा ये लोग ट्रीट कर रहे हैं। और 14 और 15 तारीख की रात को स्वैप हुआ। जी हां, कुकियों ने 14 नागा लोगों को रिलीज किया, 12 लेडीज और बच्चों को। कुकियों ने 14 नागास को रिलीज किया और नागाज ने 14 कुकीज को रिलीज किया। 10 औरतें और 4 लोग थे। तो यहां पे इक्वल क्वांटिटी में हॉस्टेज को रिलीज किया गया था। अब ये आसाम राइफल्स, इंडियन आर्मी और मणिपुर पुलिस ने फिजिकली एक एक्सचेंज पॉइंट बनाया मखन विलेज के अंदर, और वहां पे ये 28 लोगों का स्वैप पूरा ब्लाइंड फोल्ड वगैरह करके ये पूरा आसाम राइफल्स, इंडियन आर्मी और मणिपुर पुलिस ने कोऑर्डिनेट किया ये स्वैप को पीसफुली। अब ये 14 तारीख की रात थी। लेकिन 15 तारीख के शाम को क्या हुआ, नागा ग्रुप्स ने बोला भाई हमारे जो 6 नागा हैं वो तो अभी भी हॉस्टेज हैं, उनमें से 2 तो पास्टर हैं। और कुकियों ने कहा जी आप तो 6 लोगों को की बात कर रहे हैं, हमारे तो 14 कुकी अभी भी हॉस्टेज में है नागाज के पास। तो नागा अपने 6 लोगों को छुड़वाना चाहते हैं, कुकी अपने 14 लोगों को यहाँ छुड़वाना चाहते हैं। लेकिन इस दिन हमारी सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने ये कहा कि जी 28 लोगों को हमने रिलीज करवा दिया, इसको एज ए अचीवमेंट डिक्लेयर किया, जो है भी। लेकिन अभी भी इतने लोग थे। तो अभी फिर हमारी जो मिलिट्री है कोमिंग ऑपरेशन सर्च कर रही थी तब से लेके अभी तक। यूनाइटेड नागा काउंसिल का पहला डेडलाइन पास हो गया, तभी भी लोग मिले नहीं। सेंट्रल और स्टेट फोर्सेस पूरे जंगल में, माउंटेनस टेरेन के अंदर, बहुत ज्यादा घना जंगल है वहां पे। ये जो लायन वाइफी विलेज जो है, हिडन हाइडआउट्स, गुफाएं वगैरह है, वो पूरा कोमिंग ऑपरेशन चल रहा था। और अभी कुल मिला के 20 हॉस्टेजेस बाकी थे। अब यूनाइटेड नागा काउंसिल ने हमारी सरकार को एक फाइनल ग्रेस पीरियड दिया, हमारी सरकार को।
ऊपर से कुकी ग्रुप्स दिल्ली के अंदर हॉस्टेजेस के डिमांड कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा गया है इस समय, और जो 28 लोगों को रिलीज किया गया, डेफिनेटली वो एक अचीवमेंट है, लेकिन अभी तो बहुत लोग बाकी हैं। और देखिए ये जो ब्लॉकेड शटडाउन, ये कुकी का INPI ने भी अनाउंस किया था मई 15 तारीख को। तो दोनों कुकी और नागा यूनाइटेड काउंसिल दोनों ने ही शटडाउन अनाउंस कर दिया मणिपुर के अंदर। कुल मिला के बात यह है कि मणिपुर यहां पे शटडाउन हो चुका है, लेकिन आपको इसका कंटेक्स्ट थोड़ा समझना पड़ेगा। अभी हमने इस चैनल में मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, मई 7 तारीख को एक घटना हुई थी कि कुकी मिलिटेंट्स ने, जो म्यांमार से आए थे, उन्होंने नागा के गांव को जला दिया था, और इनफैक्ट बहुत लोग को किडनैप भी किया था उस टाइम पे। मैंने आपको मैप में भी दिखा के मैंने आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया था। ये देखिए, ये मैप है, ये वो 3 गांव थे जो हमने डिस्कस किया था इस चैनल में। तो यहां पे ये उन्होंने ये हरकत की थी, तो उसमें क्या हुआ, ये कुकी मिलिटेंट्स ने नागा के गांव को जला दिया ना। तो अब ऐसा भी एलिगेशन लगा है कि ये जो थड़ाओ ट्राइब जो है, ये कुकी का ट्राइब है ना, तो ये जो 3 चर्च के लोगों को जो गोली मार दिया गया था, ये उसका रिवेंज है नागा कम्युनिटी के द्वारा। ऐसे भी आरोप इस समय चल रहे हैं, ऐसी भी बातें इस समय चल रही है। अब आप देखिए, 4 दिन से नेशनल हाईवे 2 में 300 ट्रक्स वहां पे पार्क्ड है, और वहां पे अभी कुछ कुछ जगहों पे फूड के शॉर्टेज है, इमरजेंसी सप्लाईज शॉर्टेज हो रही है, सैनिटेशन फैसिलिटीज नहीं है। तो धीरे धीरे ये इकोनॉमिक ब्लॉकेड वहां पे इंपैक्ट करने लगा है लोगों को। अब देखिए, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो थड़ाओ ट्राइब के ऊपर जो हमला हुआ, ये NSIN के लोगों ने किया, और NSIN चाइना बैक करता है NSIN को। तो यहाँ पे वो भी एक एंगल सामने आया है, और हालांकि इस पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और अब ये जो हॉस्टेज सिचुएशन है, ये बहुत बड़ा इश्यू बनते जा रहा है मणिपुर के अंदर। प्राइम मिनिस्टर्स को लेटर लिखी जा रही है, और भारत के अंदर, हमारी जमीन के अंदर इकोनॉमिक ब्लॉकेड यहां पे लगाया जा रहा है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है? ये सब उस टाइम पे होता है जब ऑलरेडी मिजोरम के अंदर 6 यूक्रेनी पकड़े गए थे, एक अमेरिकन भी पकड़ा गया था। अब वो किन किन इंसर्जेंट ग्रुप्स को क्या क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं, और उन्होंने जिन लोगों को ट्रेनिंग दिया वो जाके किन किन को क्या क्या मोटिवेशन से आगे ट्रेनिंग दे रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं, इन सारी, ये वाला भी एक एंगल है। हालांकि जो जेन्युइन इश्यूज हैं नागा और कुकी के बीच में, उसको मैं बिल्कुल भी साइडलाइन नहीं कर रहा हूं। आई थिंक वो इश्यूज तो हैं, जेन्युइन इश्यूज हैं, लेकिन उनको बाहरी ताकतें क्या एक्सप्लॉइट कर रही हैं, वो भी हमारे इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को यहां पे जड़ तक वहां पे जाना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि सरकार को भी, आपको ये बात भी मानना पड़ेगा कि कैच 22 सिचुएशन में है, क्योंकि तीनों ही भारत के ही बेटे और बेटियां हैं, कुकी हो, नागा हो या मेती हो। तो अब किसी की पक्ष नहीं ले सकते, लेकिन एट द सेम टाइम लेजिटिमेट कंसर्न्स को भी यहाँ पे एड्रेस करना है। तो एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, इसको हम इस चैनल में रेगुलरली ट्रैक करते रहेंगे। पहले भी मैंने इसके वो बारे में वीडियोस बनाए हैं, इसलिए सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और लाइक का बटन जरूर दबाइए, क्योंकि इसके बारे में बात होना चाहिए। हमारे देश में मेन स्ट्रीम मीडिया इसको ज्यादा कवर नहीं कर रहा है, और जबकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बॉर्डर स्टेट है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स। जय हिंद, भारत माता की जय।